गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने पास टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, जो भी संभावनाएं हैं, जो चांस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में देखो, हमारे डेली लाइफ में कई इवेंट आते हैं जिसमें जैसे देखो, देर नो चांस ऑफ रेनिंग टुडे। फर्स्ट वाला है देर इज नो चांस ऑफ इट रेनिंग टुडे, कि आज बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। सेकंड था इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, की संभावना ये है कि अपने इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है। तीसरा, इसमें मैंने एग्जांपल लिया द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट। फिर फोर्थ था एन एंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट, के एक चींटी है वो 3 मीटर हाइट बढ़ सकती है। फिफ्थ था इफ यू टेक ए क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट्स साइड विल आल्सो बी लार्जर, यदि क्यूब की एक साइड बड़ी कर दें तो वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा। ये कुछ एग्जाम्पल थे, उसी के आधार पे हम समझेंगे। 6 है इफ यू टेक ए सर्किल विद लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस विल आल्सो बी लार्जर, यदि किसी सर्किल की एरिया बड़ा होगा, कब होगा? जब उसका रेडियस बड़ा है। 7th इसमें था इंडिया विनिंग द नेक्स्ट सीरीज, कि इंडिया अगली सीरीज जीतेगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास कंडीशन है, दो कंडीशन होंगी, इम्पॉसिबल और पॉसिबल। या तो संभावना कम है और पॉसिबल संभव है। इम्पॉसिबल को हम लिख सकते हैं नॉट पॉसिबल या नॉट हैपन, और पॉसिबल हैपनिंग, संभावना पक्की हो गई। तो स्टेटमेंट फर्स्ट को हम स्टेटमेंट देखेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट हमने कहा था देर इज नो चांस ऑफ इट रेनिंग टुडे, कि आज बारिश के कोई संभावना नहीं है। इसमें नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मक की संभावना है ही नहीं। तो हम इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट को हम किस में डालेंगे? नॉट पॉसिबल में या नॉट हैपन। तो हमारे पास एग्जाम्पल फर्स्ट था। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको बताया देर इज नो चांस ऑफ इट्स रेनिंग टुडे। इसके लिए हम स्टेटमेंट क्या कर देंगे? फर्स्ट में इम्पॉसिबल में हम फर्स्ट एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। फिर दूसरा था इट इज क्वाइट प्रोबेबल दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, की संभावना, कुछ संभावनाएं दर्शा रहा है कि हाँ इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकता है। तो इसमें नकारात्मक था, इसमें सकारात्मक है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव आ रहा था। इसलिए सेकंड जो एग्जाम्पल था उसको हम हैपनिंग में कर देंगे। तीसरा था द सन कमिंग अप फ्रॉम द वेस्ट, कि हमारा जो सन है वो किधर से आएगा? वेस्ट से। तो ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव है, तो इम्पॉसिबल होगा। फोर्थ है एन एंट ग्रोइंग टू 3 मीटर हाइट, कि अपनी चींटी है वो 3 मीटर हाइट बढ़ सकती है। तो ये संभावना ही नहीं है चींटी इतनी बढ़ जाएगी, 3 मीटर तक बढ़ सकती है? नहीं बढ़ सकती, तो इसको हम इम्पॉसिबल में लिखेंगे। फिर फिफ्थ था इफ यू टेक ए क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट्स साइड्स विल आल्सो बी लार्जर, यदि किसी क्यूब की वॉल्यूम कब बड़ी होगी? जब उसकी एक साइड बड़ी होगी। तो ये संभावना सही है, तो इसको हम किस में लिख देंगे? पॉसिबल में। इसी प्रकार इफ यू टेक ए सर्किल विद लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस विल आल्सो बी लार्जर, यदि सर्किल की कोई भी वो रेडियस बड़ी हो तो एरिया भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसको किस में लिखेंगे? पॉसिबल में, इम्पॉसिबल में? तो पॉसिबल में लिख देंगे। इसमें एग्जाम्पल हमने 6 को पॉसिबल में लिखा है। 7 इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज,
इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, इंडिया अगली नेक्स्ट सीरीज जीत सकता है। तो ये इसमें संभावनाएं पॉजिटिव है, तो इसको हम किस में लिख देंगे, पॉसिबल में लिख देंगे। एक्सरसाइज 3.4 में अपने पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें टेल वेदर द फॉलोइंग सर्टन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन। तो फर्स्ट था यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, आज से कल बड़ा हो जाएगा। आज आपकी एज सपोज कीजिए 11 ईयर्स है, 11 मंथ है, 23 डेज हो गया, और कल कितना हो जाएगा, 11 ईयर्स, 11 मंथ, 24 डेज। तो ये क्या हुआ, सर्टन टू हैपन, क्या लिखेंगे इसको, सर्टन टू हैपन। ए टॉस कोइन, ए टोन को A toss coin will land he had up। तो टॉस, कोई कोइन को हम टॉस करते हैं, तो कोइन में अपने पास दो प्रोबेबिलिटी होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें संभावनाएं क्या हुई, हैपन हुई या नॉट हैपन हुई। तो इसमें हम लिखेंगे इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, थर्ड वाले में देखिए, ए डाई व्हेन टॉस शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप डाइस में 1 to 6 नंबर होते हैं। डाइस में 1 to 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 8 आने की टॉप के ऊपर 8 आने की संभावनाएं। तो ये डाइस में देखो 1 से 6 नंबर ही है, तो 8 तो आएगा नहीं, इसलिए इम्पॉसिबल। ओके, अब करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है कि हेड और टेल, कोइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही चांस हैं। चांस कितने होंगे, हाफ हो गए, या तो हेड या टेल। तो प्रोबेबिलिटी की पहले तो आप ये देखेंगे, हैपनिंग द चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हैपनिंग, कि हमें संभावनाएं या तो यस या नो। तो प्रोबेबिलिटी हम 3-4 पॉइंट से हम समझेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ए फ्रैक्शन बिटवीन 0 and 1। या तो संभावनाएं इसमें संभावनाएं क्या होगी प्रोबेबिलिटी में, या तो 1 आए या 0, या तो 1 या 0। इसकी संभावना क्या होंगी, हेड और टेल आने की, या तो हेड आए या टेल आए, तो हाफ हुई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कोइन में प्रोबेबिलिटी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोइन इक्वल टू, या तो प्रोबेबिलिटी आए हेड की या टेल की, तो हाफ हुई, आधी संभावना एंड हाफ संभावना। तो प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए हमेशा 1। यदि 1 होए तो वो क्या हो गया हैपनिंग, और 0 होए तो नॉट हैपनिंग। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग विच इज सर्टन टू हैपन इज 1। देखो लिखा है हमने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग विच इज सर्टन टू हैपन इज 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। यदि 1 हो गया, यदि कोइन को हमने टॉस किया तो उसमें हेड आए या टेल आए, तो हाफ चांस है, तो दोनों इवेंट कितना हुआ 1, क्या हुआ 1। फिर द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग विच इज इम्पॉसिबल, यदि संभावना नहीं है तो नॉट हैपन करेंगे 0, अतः
द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज क्या होगा 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन क्या लिखेंगे हेड प्लस टेल। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस किया। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन देखिए। देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क ऑन ईच ऑफ देम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मार्बल विद नंबर 2। तो यहाँ से हम करेंगे कि 2 के आने की संभावना प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग a marble with number 2। तो इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ से अपने पास मार्बल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल टू 6। मार्बल कितने हैं 6। अब इसमें 2 के आने की पूछ रहा है। तो द नंबर के आने की पूछ रहा है नहीं, इसमें देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 2 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसमें। तो लेट E1 इवेंट फर्स्ट है बी इवेंट गेटिंग 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या लिखेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट 2 कितना है, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1। और आउट ऑफ टोटल नंबर कितने हैं 6, मार्बल कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। सेकंड था अपने पास, सेकंड ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए मार्बल विद नंबर 5। 5 के आने की क्या, मार्बल पे 5 यदि एक मार्बल था उस पे 6 है, टोटल क्या है नंबर कितने हैं 6 है, 6 थे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब 5 उस पर ड्राइंग 5 तो एक ही है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सेकंड में, टोटल नंबर कितने हुए 5, टोटल नंबर कितने हुए 5। तो लेट E2 सेकंड था अपने पास E2 बी इवेंट गेटिंग ऑफ 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू टोटल नंबर कितने थे, ड्राइंग कितने कर रहे हैं 5 नंबर, और 5 कितना है 1 है, तो 1/5 1/5। इसी प्रकार थर्ड था
A coin flip to decide which team start the game. What is probability that your team will start? तो कोई भी कॉइन है, कॉइन में मैंने बताया था शुरू में दो ही प्रोबेबिलिटी होगी, तो हेड या टेल, या तो हेड या टेल। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल पॉसिबल प्रोबेबिलिटी आउटकम्स इक्वल टू 2। पॉसिबल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 होगी, जिसमें या तो हेड आने की, हेड आने की क्या होगी, हेड आने की हेड हाफ होगी, और टेल की भी क्या होगी, हाफ। आधी आधी संभावना होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ओके, तो ये अपनी एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए पूछेंगे। ओके, थैंक यू।